शंकराचार्य विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तो संतों में ही दो फाड़ नजर आ रहा है और कुछ संत समर्थन में नजर आते हैं तो कुछ विरोध भी लगातार कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। रामदेव ने नाम लिए बिना अविमुक्तेश्वर आनंद पर हमला बोला और कहा है कि पुरुषार्थ करो लेकिन गाली गलौच नहीं करना चाहिए। तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने बाबा रामदेव पर जोरदार पलटवार भी किया। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। ये आर्य समाजी हैं रामदेव, वो गौ माता में वो श्रद्धा नहीं रखते हैं जो सनातन धर्मी रखते हैं। हम सनातन धर्मी गाय को माता मानते हैं और उनके अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास मानते हैं। आर्य समाज के लोग अलग तरह की विचारधारा रखते हैं। हालांकि गौ रक्षा के बारे में आर्य समाज के लोग भी कहते हैं। ये रामदेव तो आर्य समाजी भी नहीं सिद्ध हो रहा है अपने वक्तव्य से। देखिए, एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद धरने के साथ साथ जुबानी प्रहार भी जारी रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ उन पर पलटवार भी हो रहा है। इन सब के बीच एक खबर ये आई सामने कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के भक्तों की तरफ से लगवाए गए हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के धरने का आज 7वां दिन है और 7 दिन से स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में उनके भक्तों ने उनकी सुरक्षा के लिहाज से 10 सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं ताकि सभी आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो शिविर है वहां पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये सुरक्षा स्वामी जी के खेमे से ही बढ़ाई गई है। आप देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा इन सीसीटीवी कैमरों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। यार कि अगर बात कर ले तो जो इनकी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो जहाँ भी रहें इस पूरी व्यवस्था पर नज़र रख सकें, इसकी भी पूरी तैयारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, स्वामी जी यहीं पे बैठते हैं, ये पालकी है और ये उनका स्थान है और यहाँ पर स्वामी जी बैठते हैं। इसके अलावा अगर इस जगह की बात कर लें तो यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, जो उनका रथ कहा जाता है, उनका वाहन खड़ा होता है यहाँ पर और उस वाहन में स्वामी जी कुछ देर के लिए जाते रहते हैं और जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हैं वो भी यहाँ पर हैं। आपका नाम जानेंगे? रविंद्र प्रताप त्रिवेदी। रविंद्र जी, यहाँ पर ये जो कैमरे हैं ये तो पहले से लगे हुए थे, कुछ कैमरे और बढ़ाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि बढ़ाए गए। गुरुदेव फुटपाथ पे ही दैनिक चर्या चल रही है। गुरुदेव तो क्या क्या हुआ है, जरा सा हम तस्वीरें दिखाते रहे और बताते रहे, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या हुआ। जैसे कैमरे बढ़ाए गए, इसके अलावा कुल कितने 50 कैमरे, अभी कितने कैमरे होंगे इस पूरे शिविर में? अब ये तो ये आप लोग देख ही रहे हैं ना सारे कि 50 हैं। आप गिनती में नहीं है कितने हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाया गया है सीसी कैमरे ताकि यहाँ कोई भी गतिविधियाँ हो अराजक तत्वों द्वारा तो कम से कम उस अपने ही कैमरे में रहे, ताकि ये जो प्रशासन ने किया उसके बाद छुपा लिया गया, कुछ काट के दिखाया गया। इसी दृष्टिकोण से अपने सीसी कैमरा लगाया कि जो भी हो साक्ष्य सही हो और गलत ना।
तो वहीं देखिए, शंकराचार्य मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने शंकराचार्य के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा है कि सनातन और धर्म के नाम पर बीजेपी झूठ फैला रही है। बात ये नहीं है कि वो धरने पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो चिंता का विषय है, लेकिन संविधान की तमाम जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, उन सबको आप दरकिनार रखते हुए आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। जिनको हमने चुना था, जिनको वोट आप लोगों ने सबने दिया था देश चलाने के लिए, वो देश तो आप देख ही रहे हैं कैसा चला रहे हैं। अब वो धर्म भी चलाना चाहते हैं, वो देश भी चलाना चाहते हैं, देश भी तबाह करना चाहते हैं, धर्म में भी हस्तक्षेप करके उसकी सारी परंपराओं को तबाह करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। सनातन के नाम पर और धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। प्रयागराज है, असली मेला और स्नान संतों के द्वारा ही शुरू किया गया है और वहाँ पर शंकराचार्य जैसे अब मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी हैं।